हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। क्लास 6 मैथमेटिक्स में हमने एक्सरसाइज 1.1 को पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब 1.1 के बाद हम अगले टॉपिक में आते हैं। 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, टॉपिक का क्या नाम है, बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। यानी हमें देखना है बड़े नंबर और क्या है, स्मॉलेस्ट यानी छोटे नंबर। आपको पता है बिग यानी बड़े नंबर, स्मॉल यानी छोटे नंबर, उनको कैसे बनाया जाता है। व्हेन द डिजिट आर गिवन, अगर डिजिट्स दे रखे हैं, जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इसको देखेंगे, ये आपको डिजिट दे रखे हैं और आपको बोला है कि सबसे छोटा नंबर और सबसे बड़ा नंबर बनाओ। ग्रेटेस्ट भी बनाना है और क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट। तो आपको ग्रेटेस्ट बनाना है यानी बड़ा, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो ले लो। तो इनमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 9। सबसे पहले 9 लिखना है। फिर उससे छोटा क्या है, 7। फिर उससे छोटा क्या है, 5। फिर उससे छोटा क्या है, 4। फिर उससे छोटा क्या है, 1। फिर सबसे छोटा क्या है, 0। ये 3 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद। तो ये बन गया सबसे ग्रेटेस्ट यानी बड़ा नंबर। देखो यहाँ पे दे ही रखा है, ये ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। फिर आपसे बोला कि क्या बनाओ, सबसे स्मॉलेस्ट छोटा। अब आप सोचेंगे सबसे पहले 0 ले लेते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे सोचेंगे सबसे छोटा 0 है तो पहले 0, फिर 1, फिर 4, फिर 5, फिर क्या लिख देते, 7 और 9। ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट नंबर। तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सबसे आगे 0 ले लिया, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5। अब ये नंबर किसका रह गया, 5 डिजिट का ही रह गया। लेकिन हमें तो कितने डिजिट का बनाना है, 6। इन 6 डिजिट का क्या बनाना है, नंबर बनाना है। इसलिए कभी भी 0 को सबसे आगे नहीं लेंगे जब भी स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जब भी बनाना है तो 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है वो लेना है। तो 0 से बड़ा कौन सा है इसमें, सबसे पहले 0 से तो सारे ही बड़े हैं, लेकिन 0 से जस्ट कौन सा बड़ा है, तो 1। तो सबसे पहले 1 लेना है। और सेकेंड नंबर पे किसको रखना है, 0 को रखना है। फर्स्ट तो आपको 0 से जस्ट बड़ा लेना है, फिर सेकेंड नंबर पे 0 को रखना है, फिर अब सबसे छोटा लेना है। उसके बाद कौन सा छोटा है, 4। उसके बाद फिर कौन सा छोटा है, 5। फिर उसके बाद क्या है, 7। और सब उससे बड़े लेने हैं, उससे बड़ा थोड़ा बड़ा 4, फिर 5, फिर 7 और लास्ट में क्या है, 9। तो 3 के बाद कोमा 2 के बाद, ये इस डिजिट से बनने वाला सबसे कौन सा नंबर हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। तो 0 को आगे कभी भी नहीं लेना, सबसे पहले लेना है 0 से जो थोड़ा सा बड़ा है, सबसे 0 से बड़ा वाला। तो 1 ले लिया, फिर 0 लगाना, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा अगर डिजिट दिए हुए हों तो। अब सेकंड केस आता है कि व्हेन द डिजिट आर नॉट गिवन, अगर डिजिट नहीं दिए हों और फिर आपसे बोले कि ग्रेटेस्ट निकालो और क्या निकालो, स्मॉलेस्ट निकालो। जैसे क्वेश्चन है कि सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बताओ। तो जब डिजिट नहीं दे रखे तो आपको अपने मन से बनाना है। तो सबसे पहले 1 लिखना है, अगर छोटा बनाना है तो 1 लिखना है, और 5 डिजिट का बनाना है तो एक कम, यानी कितने 0 लगाने, 4 0 लगाने। तो बन गया ये 5 डिजिट का, 1 2 3 4 5। अगर स्मॉलेस्ट करना है तो सबसे पहले 1 लिखना है, फिर जितने डिजिट का बनाना है उसमें से एक कम करना है। यानी 5 डिजिट का बनाना था तो उसमें से माइनस किया 1, तो 4, कितने 0 लगाने, 4 0 लगाने। अब अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 डिजिट का अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो लिख दो 5 बार क्या लिख लो, 9 लिख दो, क्योंकि ये 5 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होता है। तो ये इस तरह से बनाना है। अब आपने सोचा होगा ना, देखो इसमें अगर मैं 1 प्लस कर दूं, 10, फिर देखो 10, फिर देखो 10, फिर देखो 10, फिर देखो 10। अब ये देखो ये नंबर बन गया 6 डिजिट का, 1 2 3 4 5। और ये 6 डिजिट का सबसे कौन सा नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है, क्योंकि ये सबसे बड़ा था 5 डिजिट का, उसमें एक जोड़ते ही अगला नंबर कौन सा आ गया, 6 डिजिट का आ गया। अब ये देखो 7 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, तो 1 लिखा, फिर 1 2 3 4 5 6 0 लगा दिए। और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। अगला टॉपिक है हमारा कंपेयरिंग ऑफ नंबर। नंबर को हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो सबसे पहला केस, आपको 2 नंबर दे रखे हैं और आपको बोला कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। तो सबसे पहले तो डिजिट गिन लो,
कितने डिजिट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5, इसमें 6 ही है। तो जो 7 डिजिट वाला है वो बड़ा हो जाएगा। तो ये देखो सिंपल है। अगर डिजिट जिसमें ज़्यादा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 234 और यहाँ लिखा 26, मैंने आपसे पूछा कौन बड़ा है, तो आप इसके डिजिट गिनोगे 1 2 3, इसमें 3 डिजिट है और इसमें कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आप बोल दोगे सर ये बड़ा है। तो पहले डिजिट गिनना है। अब सेकेंड केस, अगर डिजिट सेम आ जाए, अगर डिजिट क्या आ जाए, सेम, जैसे अब ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट है। अब दोनों के डिजिट ही सेम आ गए ना। अब क्या करना है, अब हमें फर्स्ट नंबर चेक करना है, फर्स्ट में कौन बड़ा है, तो 4 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो आप बोलोगे 4 बड़ा है, तो 4 बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, सिंपल। थर्ड, अब डिजिट अगर सेम आ जाए, वापस देखो डिजिट भी सेम आ गया और पहला नंबर भी सेम आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3, इसमें भी 4 5 6 7, अब देखो सेम है, फर्स्ट डिजिट भी क्या आ गया, सेम। तो अब फर्स्ट डिजिट सेम आ गया, तो आपको सेकंड को चेक करना है, तो सेकंड में 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। फिर अगर सेकंड भी सेम आ गया तो थर्ड चेक करना है, थर्ड भी सेम आ गया तो फोर्थ चेक करना है। ऐसे करते करते आपको चेक करना है, जिसमें जो बड़ा आ जाएगा वही नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन दे रखा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का ऑर्डर का मतलब बड़े से छोटा, बड़े से छोटा का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और फिर क्या होगा, सबसे छोटा होगा। 3 3 4, यहाँ पे ये गलत होगा, यहाँ पे ये 3 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो सारे नंबर में डिजिट कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 डिजिट है। तो ये दोनों में तो 6 डिजिट है, ये दोनों में 7। अब ये नहीं, 7 वाले सबसे बड़े होंगे, तो अब देखो 3 5 3 5 और इसमें तो 3 4 ही है, तो इसका मतलब 3 3 तो सब में सेम है। अब 5 में चेक करना है, 5 5 भी सेम है इन दोनों में। अब इसमें 2, अब ये 2 वाला बड़ा है क्योंकि इसमें तो 1 है, तो सबसे पहले ये आ गया, देखो 3 5 2 1 0 4 7। उसके बाद फिर ये वाला हो जाएगा 3 5 1 4 7 9 5, फिर उसके बाद ये भी 7 डिजिट का है, तो ये हो जाएगा। अब फिर ये दोनों रह रहे हैं, तो देखो 3 3 सेम है, फिर 5 5 भी सेम है, अब 5 4, अब ये 5 वाला बड़ा है क्योंकि इसमें 4 है और इसमें 5 है, तो देखो 3 5 5 0 1 4 पहले आ गया, फिर 3 5 4 2 0 6 आ गया बाद में। तो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। अब वैसे ही असेंडिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी हमें छोटे से क्या करना है, बड़े को जमाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर को 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 7 है, और इसमें 1 2 3 4 5 5, ये सबसे छोटा है, सबसे पहले ये आ गया। अब देखो इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, तो 3 वाला छोटा है, तो नेक्स्ट ये आ जाएगा। फिर अब 5 वाला तो बड़ा है, 4 वाले ये दोनों है, 4 4, फिर उसमें 6 7, तो 6 वाला छोटा है, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 वाला आ जाएगा, फिर लास्ट में 5 वाला आ जाएगा, और इस तरह ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। तो असेंडिंग में भी हमने जमा दिया, डिसेंडिंग में भी हमने जमा दिया। ध्यान रखना, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा और असेंडिंग में छोटे से बड़ा। तो इस तरह हमने ये एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम एक्सरसाइज क्या करेंगे, 1.2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 1.2 को पूरा हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब हम एक्सरसाइज 1.2 में आ गए। 1.2 के हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 6 डिजिट का हमें स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है। राइट द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, पहले 1 लिख लो और फिर कितने डिजिट का है, 6 डिजिट का, उसमें से एक कम यानी 1 कम, तो 5, 1 2 3 4 5 0 लगा दो, ये कोमा लग गया इंडियन सिस्टम में। ये हो गया स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमें लार्जेस्ट लिखना है, तो लार्जेस्ट बिल्कुल इजी है, तो 6 बार क्या लिख दो, 9, 1 2 3 4 5 6
9, ये 3 के बाद कोमा, फिर 2 2 के बाद कोमा, तो ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए हम। राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। अब हमें छोटा 6 डिजिट नंबर लिखना है, लेकिन हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट, लेकिन 4 अलग अलग डिजिट होने चाहिए, यानी 4 डिजिट होने चाहिए। तो सबसे छोटे 4 डिजिट कौन कौन से, पहले तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो हम इनको मिला के क्या बनाएंगे, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट डिजिट बनाएंगे 6 डिजिट का। 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हम बनाएंगे किसको लेके, एक तो 0 को लेंगे और एक 1 को लेंगे और उसके बाद 2 को लेंगे और उसके बाद किसको लेंगे, 3 को लेंगे, क्योंकि 4 अलग अलग नंबर चाहिए थे इनको, 4 डिफरेंट डिजिट चाहिए थे। देखो 4 और डिफरेंट हो गए, 1 2 3 4। तो अब देखो सबसे पहले तो हमें 0 नहीं लिख सकते, तो सबसे पहले तो हमें 0 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 1, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, 0। अब हमें छोटा बनाना है, तो देखो अब 2 3 ऐसे नहीं लिख सकते, अब हमें कितने डिजिट चाहिए, 6 डिजिट। तो ये पहला डिजिट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 डिजिट चाहिए ना। तो देखो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 2 और 3, और बाकी भी जगह क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो देखो ये स्मॉलेस्ट बन गया ना। अब अगर कोई बच्चा ऐसे बनाता 1 फिर 0 लिख देता, फिर बोलता 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 0 लिख दो, 1 2 3 4 5 6, ये 4 तो अलग अलग डिजिट तो हो गए, लेकिन ये नंबर इससे तो क्या है, बड़ा है, तो ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, ये होगा 1 0 0, फिर लास्ट में क्या लिख दिया हमने, 2 3। वैसे ही थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है राइट द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। अब बड़ा नंबर लिखना है 7 डिजिट का, अब 4 अलग अलग डिजिट होने चाहिए। सबसे बड़े डिजिट कौन से, 9 है, फिर उसके बाद 8 है, फिर 7 है, फिर क्या है, 6 है। तो सबसे पहले भी 9 आ जाएगा। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट, हमें 7 डिजिट का नंबर बनाना है। तो ये 8 7 6 है, ये तो लास्ट में ही आएगा, ठीक है। और फिर 9 9 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये कॉमा, ये कॉमा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें देखो 4 डिजिट अलग अलग है ना, 9 भी है, 8 भी है, 7 भी है, 6 भी है, और हमें लार्जेस्ट चाहिए था, इसलिए हमने शुरू में सारे 9 लगा दिए, 4 फिर 8 लगाया, फिर 7 लगाया, फिर क्या लगाया, 6 लगाया। ये हमारा थर्ड वाले क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। देखो ये डायरेक्ट आंसर है, हमें तो ये समझने के लिए मैं ऊपर ये डिजिट लिख रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट बाय यूजिंग द डिजिट इतना। हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है, लेकिन इस डिजिट का यूज़ करके बनाना है। क्या बनाना है, स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट बनाने के लिए मैंने बोला था 0 कभी भी आगे यूज़ नहीं करना। सबसे पहले 0 से बड़ा कौन सा है, थोड़ा 1, तो 1 यूज़ करेंगे, फिर 0 लिखेंगे, फिर उनसे थोड़ा बड़ा क्या है 3, फिर उससे बड़ा क्या है 5, फिर उससे बड़ा क्या है 7। तो ये हो गया स्मॉलेस्ट नंबर जो इन डिजिटों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हम। डिजिट्स दे रखें, अब ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट नंबर बनाओ। तो बहुत इजी है लार्जेस्ट नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर लिख लो पहले 9, फिर उससे बड़ा क्या है 6, फिर उससे बड़ा क्या है 4, फिर उससे बड़ा क्या है 3, फिर उससे बड़ा क्या है 2, फिर उससे बड़ा क्या है 0, 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये 5 वाले क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। 6 वाले क्वेश्चन में, ए वाले पार्ट में, ये बहुत सारे नंबर दे रखे हैं, आपको इसमें से स्मॉलेस्ट बताना है और ग्रेटेस्ट भी बताना है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट ढूंढ लेते हैं। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं डिजिट को। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट है, 1 इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, और इसमें भी क्या है 6 है। अब पहला नंबर चेक करते हैं, 3 4 2, तो 2 वाला छोटा है, इन दोनों में 2 है। अब इसमें 4 भी है, ओके, फिर 2 है, 1, तो यानी 1 वाला छोटा है, तो ये हो जाएगा सबसे छोटा। तो 2 4 1 3 0 9, ये सबसे क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। लार्जेस्ट चेक करेंगे, तो ये 3 वाला नहीं, सबसे लार्जेस्ट तो 4 वाला ही है, तो आंसर हो जाएगा 4 3 2 1 0 7, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में भी स्मॉलेस्ट, तो पहले तो डिजिट चेक कर लेते हैं, 1 2,
इसमें 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है, इसमें भी 6 डिजिट है। तो सबसे छोटा कौन सा? 1 वाला ही होगा। 1, 2, 1, 3, 4, 5 ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट। अब लार्जेस्ट चेक करना है, तो लार्जेस्ट में तो 1, 2 तो F6 वाले आएंगे, तो दोनों में 6 है। फिर उसके बाद 0, अब ये 0 आ गया, यहाँ 8 आ गया, तो ये 8 वाला क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट हो जाएगा। 6, 8, 9, 8, 6, 4 ये हमारा क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ये 6 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। 7th क्वेश्चन में आ गए हम। इसे हमें किस में जमाना है? असेंडिंग ऑर्डर में। और असेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था क्या होता है? छोटे से बड़ा। सबसे पहले छोटा ढूंढना है। पहले डिजिट चेक कर लेते हैं। 6 डिजिट, 6 डिजिट, 6 डिजिट, 6 डिजिट, सारे 6 डिजिट है। अब इनमें सबसे पहला छोटा कौन सा? 1 और 1 ये दोनों छोटे हैं। फिर यहाँ 2 आ गया, लेकिन यहाँ 1, तो ये सबसे छोटा है। कौन सा? 1, 1, 2, 8, 1, 6 ये सबसे छोटा। अब इससे बड़ा ढूंढना है, तो इससे बड़ा यही होगा 1 वाला। 1, 2, 4, 8, 1, 6। फिर उससे बड़ा ढूंढना है। अब ये दोनों में 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 8 है और इसमें 6 है, तो इसका मतलब ये 6 वाला छोटा है। 2, 6, 1, 1, 1, 6। फिर लास्ट एक ही बच गया। 2, 8, 4, 2, 1, 6। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बी पार्ट में आ गए। बी पार्ट में भी हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले डिजिट चेक कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डिजिट, 7 डिजिट, 7 डिजिट, 7 डिजिट। सबसे छोटा तो 1 वाला ही है सबसे छोटा, तो 1, 5, 3, 4, 0, 6, 8। उसके बाद देखो ये 2 है, 8 है, 6 है, तो 2 वाला छोटा है, तो 2, 8, 4, 3, 0, 6, 8। फिर 6 वाला 6, 5, 4, 3, 0, 8, 6। और उसके बाद लास्ट में क्या हो जाएगा? 8, 9, 6, 8, 0, 4, 3। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। 8th वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। डिसेंडिंग यानी आपको पता है बड़े से छोटा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 डिजिट, 7 डिजिट, 7 डिजिट, ये हो जाएगा 6 डिजिट। तो सबसे बड़ा तो 7 में ही मिलेगा। ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, तो सेम। फिर 4, 2, 2, तो इसका मतलब 4, 4 वाला बड़ा है, तो 4 सबसे बड़ा ये हो जाएगा। अब इन दोनों में चेक करेंगे। 4, 2, 4, 2, फिर आ रहा है 4, 3, तो ये 4 वाला बड़ा है, तो 4, 2, 4, 1, 2, 4, 4। फिर यही होगा 4 वाला, 4, 2, 3, 4, 2, 4, 4। और सबसे छोटा कौन सा होगा? 2, 6 डिजिट वाला। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बी पार्ट में हम आएंगे। पहले डिजिट चेक कर लेते हैं। 8 डिजिट, 8 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट। तो सबसे पहले 8 वाले में चेक करेंगे। ये 7 है, ये 7 है, अब ये 2 है, तो 7 और 7 में ही मिलेगा बड़ा। ये 2 है और यहाँ 0 आ गया, तो ये है सबसे बड़ा। 7, 2, 4, 0, 0, 8, 1, 2, तो ये सबसे बड़ा। फिर यही होगा इसके बाद 7, 0, 9, 0, 2, 3, 5, 0। उसके बाद अब 8 डिजिट का एक बच रहा है और एक 7 का, तो 8 वाला डिजिट वाला ही बड़ा होगा। 2, 4, 0, 1, 3, 6, 7, 7। और लास्ट में 7 डिजिट वाला आ जाएगा। 6, 9, 2, 3, 4, 0, 9। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम 9th क्वेश्चन में आ गए। हमें ये ग्रेटर देन और लेस देन वाला साइन लगाना है इन नंबर पे। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डिजिट है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है दोनों में। अब सेम है 1, यहाँ पे भी सेम है 1, लेकिन यहाँ 0 है और यहाँ 1 आ गया। अब ये वाला क्या है? बड़ा है, तो हम क्या कर देंगे? ये साइन लगा देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेम है। 3 दोनों में सेम है, 2 भी दोनों में सेम है। अब 6, अब ये 6 है और यहाँ 5 है, तो 6 वाला बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा।
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ये भी 6 डिजिट का, ये भी 6 डिजिट का। देखो 9 9 सेम, 9 9 सेम, 9 9 सेम, 9 9 सेम। अब यहाँ 9, यहाँ 0, तो ये छोटा हो गया। बड़ा कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। फिर 1 2 3 5 डिजिट, ये भी 5 डिजिट। 8 8 सेम, 1 1 सेम, 4 3, कौन सा बड़ा है? 4, तो ये बड़ा हो जाएगा। तो ये 9th वाला क्वेश्चन भी हमने ग्रेटर देन और लेस देन वाला कर लिया, और इसी के साथ 1.3 में आ गए, यानी 1.2 एक्सरसाइज पूरी क्या हो गई है? कंप्लीट हो गई है। अब आपको इसको क्या करना है, आपके घर पे इसको बिना देखे आपकी कॉपी में क्या करना है? सॉल्व करना है। और नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को चला के आंसर्स को देख सकते हैं और सीखने की कोशिश कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।